30,000 का बजट और एक नया स्मार्टफोन चाहिए। ये सवाल ना बहुत लोगों के दिमाग में घूमता रहता है। इंडियन मार्केट में इतने सारे ऑप्शंस हैं कि सही फोन चुनना वाकई एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। तो चलिए आज इसी उलझन को सुलझाते हैं और देखते हैं कि कौन सा फोन किसके लिए एकदम फिट बैठता है। हर हफ्ते कोई ना कोई नया फोन लॉन्च हो जाता है और फिर ये तय करना और भी मुश्किल हो जाता है कि कौन सा फोन अपनी कीमत को सही में जस्टिफाई करता है। ये कन्फ्यूजन बहुत रियल है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ हैं। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी है, और वो ये कि सबसे बेस्ट जैसा कोई फ़ोन होता ही नहीं है। सच में असली मकसद उस फ़ोन को ढूंढना है जो किसी की पर्सनल ज़रूरतों के लिए सबसे सही हो। ये एक छोटा सा लेकिन बहुत ही ज़रूरी फ़र्क है। तो आज की हमारी चर्चा में क्या क्या होने वाला है? सबसे पहले हम इस 30,000 वाले चैलेंज को समझेंगे, फिर एक गोल्डन रूल की बात करेंगे, उसके बाद टॉप कंटेंडर से मिलेंगे, उन्हें आमने सामने कंपेयर करेंगे, और आखिर में ये देखेंगे कि अपने लिए परफेक्ट मैच कैसे ढूंढा जाए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये 30,000 रुपए वाला सेगमेंट इतना कॉम्पिटिटिव है क्यों? क्योंकि इसी प्राइस पॉइंट पर ब्रांड्स कोशिश करते हैं कि वो प्रीमियम फीचर्स को अफोर्डेबल कीमतों पर ले आएं। ये एक ऐसा बैटल ग्राउंड है जो लगातार बदलता रहता है, जो इसे एक्साइटिंग भी बनाता है और हाँ, कंफ्यूजिंग भी। तो फोन खरीदने का वो एक गोल्डन रूल क्या है जिसके बारे में सब बात करते हैं? असल में ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन अक्सर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। सबसे जरूरी चीज है अपनी जरूरतें पहचानना। क्या फोटोग्राफी सबसे ऊपर है, या फिर गेमिंग, या फिर एक ऐसा फोन चाहिए जिसकी बैटरी बस चलती ही जाए? जो भी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर होगा वही परफेक्ट मैच तय करेगा। चलिए अब मिलते हैं हमारे 4 मेन कंटेंडर से। इनमें से हर फोन एक अलग तरह के यूजर को दिमाग में रखकर बनाया गया है, जिससे ये समझना काफी आसान हो जाता है कि कौन सा फोन किस लाइफस्टाइल के लिए एकदम सही बैठेगा। तो सबसे पहले है नथिंग फोन 3A प्रो। अगर किसी को एक यूनिक डिजाइन और एकदम क्लीन यूजर एक्सपीरियंस पसंद है, तो समझ लीजिए ये फोन उन्हीं के लिए बना है। ये फोन भीड़ में बिल्कुल अलग ही नजर आता है। इस फोन का जो मेन अट्रैक्शन है ना, वो है इसका मिनिमलिस्टिक डिजाइन और ब्लोटवेयर फ्री सॉफ्टवेयर। नथिंग ओएस एक इतना साफ सुथरा एक्सपीरियंस देता है जो उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिन्हें एक सिंपल और स्मूथ इंटरफेस चाहिए। कोई फालतू ऐप्स नहीं, कुछ नहीं। लिस्ट में अगला फोन है iQOO Neo 10। गेमर्स और पावर यूजर्स थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर परफॉर्मेंस ही सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, तो ये फोन एक असली चैंपियन है। इसके अंदर है लेटेस्ट 8S Gen 4 चिपसेट। मतलब साफ है, ये फोन बना ही गेमिंग के लिए है। और साथ में है 7000 mAh की तगड़ी बैटरी और जबरदस्त 120W की फास्ट चार्जिंग। कुल मिलाकर एक सच्चा पावर हाउस। हमारा तीसरा कंटेंडर है मोटरोला एज 60 प्रो, जिसे हम एक ऑलराउंडर कह सकते हैं। ये एक बैलेंस्ड पैकेज में प्रीमियम फीचर्स ऑफर करता है, जो इसे हर तरह के यूजर्स के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बनाता है। पता है ये सबसे अलग कैसे है? वायरलेस चार्जिंग और IP68 वाटर रेजिस्टेंस जैसे फीचर्स के साथ। इसके अलावा इसका कैमरा इन चारों में बेस्ट बताया गया है, और वो जो वीगन लेदर फिनिश है ना, वो इसे एक बहुत ही प्रीमियम टच देता है। और आखिर में आता है पोको F7, जिसे हम कह सकते हैं असली पावर हाउस। ये फोन अपनी रॉ पावर, जबरदस्त बैटरी लाइफ और अपनी कीमत में शानदार वैल्यू के लिए जाना जाता है। इसकी 75,500 mAh की विशाल बैटरी तो एक गेम चेंजर है। साथ में है फास्ट UFS 4.1 स्टोरेज, और बेस मॉडल में ही 12 GB रैम और 256 GB स्टोरेज मिल जाती है। मतलब साफ है, ये फोन परफॉर्मेंस से कोई समझौता नहीं करता। तो अब जब हम अपने सारे कंटेंडर से मिल चुके हैं, चलिए देखते हैं कि जब इन्हें एक दूसरे के सामने रखा जाता है तो कौन कहां टिकता है। तो ये टेबल देखकर ना पिक्चर एकदम साफ हो जाती है। डिजाइन चाहिए तो नथिंग फोन, गेमिंग करनी है तो iQOO, एक वर्सेटाइल एक्सपीरियंस चाहिए तो मोटोरोला, और अगर रॉ पावर और बैटरी लाइफ ही सब कुछ है तो पोको F7 से आगे कुछ नहीं। यहाँ एक छोटा लेकिन बहुत ज़रूरी फ़र्क है। पोको F7 की UFS 4.1 स्टोरेज iQOO की UFS 3.1 से तेज़ है। अगर आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब सीधा सा है, ऐप्स फटाफट खुलेंगे और फाइल्स तेज़ी से ट्रांसफ़र होंगी, जिससे रोज़ का एक्सपीरियंस और भी स्मूथ हो जाता है। तो अब जब सारी जानकारी सामने है, अब आता है आखिरी और सबसे ज़रूरी स्टेप, अपने लिए सही फ़ोन चुनना। तो हम वापस उसी पहले सवाल पर आ गए, लेकिन अब हम जानते हैं कि इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है। सबसे अच्छा फोन वही है जो किसी की पर्सनल जरूरतों पर सबसे खरा उतरे।
चलिए इसको और आसान बनाते हैं। मान लीजिए कोई गेमर है, तो उसके लिए iQOO Neo 10 से बेहतर कुछ नहीं। अगर कैमरा प्रायोरिटी है तो Motorola Edge 60 Pro एक शानदार ऑप्शन है। डिजाइन पसंद करने वालों के लिए Nothing Phone 3a Pro है ही, और अगर बैटरी लाइफ ही सब कुछ है तो Poco F7 के सामने कोई नहीं टिकता। तो घूम फिर कर बात एक ही सवाल पे आ जाती है, वो कौन सा एक फीचर है जिसके बिना काम नहीं चल सकता? जैसे ही इस सवाल का जवाब मिल जाएगा, परफेक्ट फोन भी सामने आ जाएगा। बस अपनी प्रायोरिटी सुनिए और अगली फोन की खरीदारी को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा।